जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ अहोई अष्टमी की। तो मैं बताऊंगी कि अहोई अष्टमी 4 को की जाए या 5 नवंबर को की जाए। पूजा का शुभ मुहूर्त बताऊंगी और पूजा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी और लास्ट में कथा भी सुनाऊंगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अहोई अष्टमी का व्रत, जो कि हर माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। तो 2023 अहोई अष्टमी का व्रत 4 नवंबर को रखा जाए या 5 नवंबर को, जाने पूजा का शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी के दिन माता, जो कि अहोई माता के साथ साथ शाही माता की भी उपासना करती हैं। विशेष रूप से उत्तर भारत में यह व्रत किया जाता है। कार्तिक मास के चौथे दिन इस व्रत को किया जाता है और दीपावली के 8 दिन पहले इस व्रत को किया जाता है। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो कि मनाई जाती है। इस दिन माता अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। रात को तारों की छांव में इस व्रत का पारण करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत, जो कि माँ अपने पुत्रों के प्रति, इसमें प्रेम भी बहुत झलकता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र के रक्षा के लिए निर्जला व्रत का पालन करती हैं। वहीं निसंतान महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी इस बार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 5 नवंबर को रात 12:59 से जो कि शुरू होगी और वहीं समापन 6 नवंबर को प्रातः 3:18 पर जो कि समाप्त होगी। अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त इस दिन शाम 5:33 से लेकर शाम 6:52 तक रहेगा। इस दिन जो तारे दिखने का समय शाम 5:58 के साथ ही इस बार तारे दिखने का समय है और इस बार अहोई अष्टमी में बेहद ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन रवि पुष्य योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। इस दिन सर्व सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर सुबह 10:29 तक रहेगा। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। पूजा के समय पूजा की जो कि सबसे पहले संकल्प लें और संकल्प लेने हर पूजा में जो कि संकल्प का एक अलग ही महत्व है। हर पूजा में संकल्प लेना ही चाहिए। इसके पश्चात जो कि अहोई अष्टमी व्रत का संकल्प लिया जाता है और माता पार्वती की आराधना करें। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ साथ शाही और उनके 7 पुत्रों की भी तस्वीर बनाएं। आजकल मार्केट में बने बनाए ये रेडीमेड मिलते हैं, तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। फिर आप जो कि चावल की रोटी, सिंघाड़ा और मूली आदि रखकर अहोई अष्टमी की जो कि कथा सुने और सुबह पूजा करते समय लोटे पर पानी भरे, उसके ऊपर करवा वाला पानी रखें। इसमें जो करवा चौथ का करवा है, इसी पूजा में उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो कि वही करवा भी रखा जाता है, तो रखें। और चित्र की जो कि अहोई अष्टमी के चित्र की और शाही के पुत्र के चित्र की चावल, बंधन, रोली, चंदन, मौली चढ़ा करके पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको अहोई अष्टमी की कथा सुनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी की कथा
कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की पुताई करने के लिए मिट्टी खदान में लेने के लिए वहां गई। वह कुदाल से जो खोदने लगी तो कुदाल जो कि उसके हाथों से छुटक गया और वहीं पर शाही के बच्चे जो कि खेल रहे थे, अचानक कुदाल साहूकार की पत्नी के हाथ से छूट गया और जिससे उसके 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। शाही के बच्चों की मृत्यु हो गई, परंतु वह अब क्या कर सकती थी। उसने जो भी किया वह गलती से हुआ। वह पश्चातापा करती हुई वह घर को लौट आई। कुछ समय बाद साहूकार के जो बेटे की मृत्यु हो गई। इसके बाद लगातार उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। अब तो वह बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने एक पड़ोसी को शाही के बच्चों की मौत की घटना सुनाई और बताया कि उसने जानबूझकर यह नहीं कोई भी पाप नहीं किया है, उससे यह गलती से हत्या हो गई। तो उसके परिणाम स्वरूप उसके 7 बेटों की जो कि मौत हो गई। यह बात जब सबको पता चली तो गांव की एक वृद्ध साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए बोली कि तुमने आज सबको यह सच बताया, तुम्हारे आधे पाप तो वैसे भी कम हो गए। अब तुम आने वाली अहोई अष्टमी माता के साथ शाही की पूजा करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी आई तो साहूकार की पत्नी ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अहोई अष्टमी का व्रत का पालन किया और साथ साथ उसने शाही और शाही के बच्चों की पूजन की, जिसके फलस्वरूप उसके 7 बेटे जीवित हो गए। हे अहोई माता, हे शाही माता, जैसे आपने साहूकार की बच्चों की आयु लंबी की, उसी तरीके से आपका यह व्रत जो पालन करे उनके बच्चों की आयु लंबी करना, स्वस्थ रखना, सुखी रखना। बोलो अहोई माता की जय। तो फ्रेंड्स, लास्ट में रात में जो कि तारों को अपने बालों से अर्घ्य दिया जाता है, उसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। तो यह थी आज अहोई अष्टमी के व्रत की कथा और संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ आप सभी को हमारी बताई हुई जानकारी और कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।